नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी बैड डैड। आजकल लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड बनाना, ड्रिंक्स करना, लिव इन रिलेशन में रहना और ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनना फैशन सा है। मिडिल क्लास परिवार में पली बड़ी पलक अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा गुस्सा अपने पापा से थी। पापा के लिए उसके मन में नफरत के अलावा कुछ न था। 22 साल की हो चुकी पलक ने आज तक एक भी वैलेंटाइन डे नहीं बनाया था, जबकि उसकी क्लासमेट्स हर साल अलग अलग लड़कों के साथ वैलेंटाइन डे मनाती थी। खैर, आज पलक सक्षम से शादी के वक्त सबसे ज़्यादा खुश थी कि आखिर इस बेहद सख्त, कड़क और अनुशासित पापा से छुटकारा तो मिला। हमेशा ये ना करो, वो ना करो, ऐसे कपड़े ना पहनो, लेट नाइट पार्टियां नहीं, लड़कों से दोस्ती नहीं, आज तक एक स्मार्टफोन तक खरीद कर नहीं दिया। सारे सपनों और अरमानों को अपने दिमाग की छोटी सोच के कारण कुचल कर रख दिया। अब मैं सक्षम के साथ सारी दबी इच्छाएं पूरी करूंगी। सक्षम और पलक पिछले 3 सालों से एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। एक दूसरे की पसंद नापसंद का अच्छे से ख्याल रखते थे। पलक ने बहुत डरते डरते पापा से सक्षम के साथ शादी की इच्छा जताई थी और पापा ने सक्षम और उसके परिवार वालों से मिलकर शादी के लिए हामी भर दी। पलक ने विदाई के समय पहली बार पापा को उससे लिपटकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते देखा, पर पलक को पापा की भावना से कोई मतलब न था। वह बस पत्थर की बुत बन खड़ी थी। जाते जाते उसके पापा ने उसे ढेर सारे उपहारों के साथ एक बंद लिफाफा भी दिया। ससुराल पहुंचते ही सबसे पहले पलक ने लिफाफा खोला। उस लिफाफे में पापा की चिट्ठी थी। उसने पापा की चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। पलक बेटा, मैं जानता हूँ कि पिछले 10 सालों में मैं तुम्हारे साथ बैड डैड की तरह पेश आता रहा। मैं तुम्हारे सामने सख्त इसलिए बनता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा भी हाल सुरभि जैसा हो। सुरभि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली एक बहुत अच्छे घर की, पढ़ने में तेज शरीफ लड़की थी, परंतु फैशन और नकली ग्रामर के चक्कर में उसने अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली थी। उसने वो सब किया जिससे मैं तुम्हें हमेशा रोकता रहा। फैशनेबल कपड़े, लड़कों से दोस्ती, लेट नाइट पार्टियां सब करती थी। सोचती थी कि चरित्र अच्छा है तो इन सब में कोई हर्ज नहीं होता है। फिर एक दिन उसकी ड्रिंक में नशा डालकर उसके साथ कुछ दोस्तों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया। इस घटना के बाद से वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी और समाज के तानों और लोगों से बचने के लिए उसके पापा ने उसकी माँ और छोटी बहन के साथ सल्फॉस खाकर सुसाइड कर लिया। पलक बेटा, आज से तुम अब एक नहीं बल्कि 2 परिवारों की इज्जत हो और मैं तुमसे यही उम्मीद करूंगा कि आगे भी तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे दोनों परिवारों की इज्जत पर कोई दाग लगे, और हो सके तो अपने इस बैड डैड को माफ़ कर देना। चिट्ठी पढ़कर पलक फूट फूट कर रोते हुए तुरंत फ़ोन लगाकर भर्राए स्वर में पापा से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं आपके गुस्से के पीछे के प्यार को नहीं देख पाई, आपकी चिल्लाहट के पीछे की आपकी परवाह को नहीं देख पाई, आपकी झुंझलाहट के पीछे का समर्पण नहीं देख पाई। अब तो मैं हर जन्म में आपकी ही बेटी बनना चाहूँगी पापा। वक्त बीतता चला गया। पलक को ससुराल आए लगभग 1 साल होने को आया, मगर ऐसा कोई दिन न था जिस दिन उसने अपने पापा को याद न किया हो। आज उसके पापा का जन्मदिन था। सुबह मंदिर गई, पूजा की, पापा की खुशी और सलामती के लिए दुआएं मांगी। फिर शाम में केक लाकर अपने ससुराल वालों के साथ उनका जन्मदिन मनाने का प्रोग्राम बनाया। फिर केक काटने से पहले पापा को वीडियो कॉल लगाया। उधर पापा मम्मी के साथ उदास बैठे थे। पलक उन्हें देखते ही चहक के बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीट पापा। पता है पापा, यहाँ मैं आपकी डांट, आपके गुस्से को हर दिन मिस करती हूँ। यहाँ सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली सासू माँ। पता है पापा, एक दिन घर में मोहल्ले की औरतें सासू माँ को जब ये बोल रही थी कि कितनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें, कपड़ों, बोली और स्वभाव में शालीनता, जरूर इसकी मम्मी पापा से विरासत में मिले हैं। आजकल की लड़कियों में इतने संस्कार अब कहाँ मिलते हैं। आपके लिए ये शब्द सुनकर पापा मेरा सर फक्र से ऊंचा हो गया। आज मुझे आप पर गर्व है पापा। आप माँ को हमेशा बोलते थे कि सारी दुनिया को तो सुधार नहीं सकते, बस अपना दामन बचा के रखना होगा। जानती हूँ पापा, और महसूस भी किया है मैंने कि आजकल लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड बनाना, ड्रिंक्स करना, लिव इन रिलेशन में रहना और ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनना फैशन सा है, पर आपने एक सुरक्षा कवच बनकर मुझे इन बुराइयों से बचाए रखा। आपको पता है पापा, जब मैं यहाँ बीएड का एग्ज़ाम पास कर टीचर बनूंगी ना, तो बच्चों को यही सिखाऊंगी कि डैड के तेज गुस्से के पीछे का प्यार महसूस कर सको तो कर लो, ऐसा ना हो कि बाद में सिर्फ पछताने के सिवा कुछ ना रहे।
दूसरी तरफ पापा के होंठ कांप रहे थे। वो बोल रहे थे, आंखों से लगातार आंसू लिए, मुंह से अपनी पलक बेटी के लिए, खुश रहो, भगवान करे तुम्हें मेरी उम्र और खुशियां लग जाए बेटा। दुनिया में माता पिता से बड़ा हमारा शुभचिंतक कोई नहीं होता है। ये बात जानते सभी हैं, मगर उनके प्यार और परवाह को बंदिश मानकर अक्सर उनसे मनमुटाव पाल लेते हैं। ये सोच बना लेते हैं कि उन्हें तो बस हर बात में टोकना होता है, उनको हमारी खुशियों से कोई मतलब नहीं है। पर एक दिन उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी कल की गई रोक टोक और अनुशासन की वजह से उनका आज का जीवन सुखमय हुआ है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।